जब तक अली जिंदा तब तक मुस्तफ़ा नाम नहीं हट सकता इस विधानसभा से। इस मुस्तफाबाद का नाम रखने वाले का नाम हसन अहमद साहब है। 2 लोगों से अली मेहंदी की लड़ाई है। मुस्तफ़ाबाद की जनता इन दोनों को हराएगी। और सबसे झूठा आदमी पूरी दुनिया में अगर है तो केजरीवाल है। इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी। जो अवैध वसूली मुस्तफ़ाबाद के अंदर हो रही है, हम लोग गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जिसने मरकज पे ताला लगवाया, जिसने मौलाना साद पे FIR कराई। केजरीवाल बाजीगर है, मंदारी जिसे बोलते हैं। कोई पैसा किसी को नहीं मिलेगा, बेवकूफ बनाता है केजरीवाल। जो कांग्रेस के राज में काम हुआ है वो किसी राज में काम नहीं हुआ। मुस्तफ़ाबाद के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट से अली मेहंदी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, तो कैसा माहौल आपको यहाँ पे? देखिए, मुझे अपने लफ्ज़ों में कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की मोहब्बत, लोगों का हुजूम, ये मोहब्बत देख सकते हैं कि ये सब लोग प्यार में आए हैं। जब हम चल के आ रहे थे, गाड़ी में आ रहे थे, तो लोग ऊपर से फूल बरसा रहे थे। लोगों की आंखों में आंसू थे और ये उम्मीद के आंसू थे। ये उस उम्मीद के आंसू है जो एक नया मुस्तफ़ाबाद देखना चाहते हैं, जो मुस्तफ़ाबाद को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, जो मुस्तफ़ाबाद को बुलंदियों पे देखना चाहते हैं। और वो मुस्तफ़ाबाद देखना चाहते हैं जिसमें नंबर 1 मुस्तफ़ाबाद, नंबर 1 दिल्ली की विधानसभा। और मैंने अपने लोगों की आंखों में देखा था और मैंने उनको ये वादा किया है कि मैं मुस्तफ़ाबाद को दिल्ली की इंशाल्लाह नंबर 1 विधानसभा ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या कमी ऐसी लगी जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ तो मुझे यही नहीं लगा कि है क्या। 10 साल पहले जो हसन अहमद साहब ने काम किए थे, उसके बाद इस विधानसभा को बर्बाद करने का काम भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिल के किया है। ये दोनों एक ही हैं, दोनों चड्डीधारी हैं, RSS के दोनों एजेंट हैं, भाजपा भी और अरविंद केजरीवाल भी। हम लोग इस बार मुस्तफ़ाबाद की जनता इन लोगों से आज़ादी चाहती है। इन्होंने जो भ्रम फैलाया था उससे आज़ादी चाहती है और दोबारा वही दौर देखना चाहती है कांग्रेस पार्टी का जो था। और आज लोगों के हुजूम से मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे दिल में ये समझ में आ गया, आंखों से समझ में आ गया कि वो लोग मोहब्बत के साथ वोट डालेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में कांग्रेस के लिए इतनी तेज़ बटन दबेंगे कि बटन टूट जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप। ग्राउंड लेवल पे हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। आपके पिताजी का एक बड़ा नाम रहा है, जो विकास कार्य उन्होंने किए थे, क्या आप भी उसी तरह पे विकास कार्य कर पाएंगे? देखिए, मैं उनसे 19 नहीं, उनसे 21 साबित होऊंगा। यहाँ पे मेरा मकसद 2 हैं, काम और भाईचारा। और मुझे यकीन है कि वो काम भी होगा, भाईचारा भी बढ़ेगा। और लोग जो अवैध वसूली मुस्तफ़ाबाद के अंदर हो रही है विधानसभा में, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता उस अवैध वसूली को ख़त्म करने की होगी। अवैध वसूली हमारे टाइम में कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पर। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं मुस्तफ़ाबाद का नाम चेंज कर देंगे जीतने के बाद। ये भेजी ने कहा है? हाँ जी, हैं जी। अब आप सुन लीजिए, जब तक अली जिंदा तब तक मुस्तफ़ा नाम नहीं हट सकता इस विधानसभा से। ये ध्यान रखना आप। मैं उनको भी बोल रहा हूँ, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, हम लोग गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बिश जी, आपको भी, और यहाँ से क्या नाम है उसका जो यहाँ से आवाज़ आया है, कपिल मिश्रा, दोनों को बोलना चाहता हूँ, आम पार्टी वार्टी का तो कुछ भी हो तो आपके एजेंट हैं, आप दोनों के सामने अली मेहंदी खड़ा है। ध्यान रखना इस बात को। एक तीसरा आदमी भी है जिसका आप नाम भूल गए, ताहिर हुसैन, क्या ख्याल है उनका? देखिए, आप मेरी बात समझिए, यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। कांग्रेस अली मेहंदी और मोहन सिंह बिष्ट और कपिल मिश्रा की है। 2 लोगों से अली मेहंदी की लड़ाई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों लोगों को, अली मेहंदी की कोई औकात नहीं है। मुस्तफ़ाबाद की जनता इन दोनों को हराएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित मिलकर इन नफरती चिंटुओं को हराएंगे और यहाँ से बाहर फेंकेंगे, ये मेरा वादा है। इतनी बड़ी रैली रहा है और ये रैली में सिर्फ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। जैसे अभी कल देखा होगा आपने, बहराइच तक के लोग थे, बिहार तक के लोग थे, पूरी दिल्ली से लोग बुलाए हुए थे। एक भी चेहरा ऐसा नहीं था कि आपको पहचान सको आप, क्योंकि आप यहाँ पुराने आदमी हो। और आज आप इस पूरी रैली में देख लो, सिर्फ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लोग हैं ये।
कहीं बाहर के लोग नहीं आए, ना पैसों के आए हुए हैं ये। और इंशाल्लाह कांग्रेस को वापसी कर रही है कांग्रेस। लोग हसन भाई के काम को याद कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ तुम्हारे अपने आपके माध्यम से कि अली भाई भी हसन भाई से 21 साबित होंगे, 19 साबित होंगे इंशाल्लाह। मुस्तफ़ाबाद के लोग जज्बात में आ गए। शायद केजरीवाल के रूप में कोई फरिश्ता अल्लाह मियाँ ने भेज दिया, शैतान के रूप में, जिसका चरित्र शैतानी है, लोगों ने उसको फरिश्ता समझ लिया। तो हम लोग तो अपना काम करते रहे, लेकिन लोग अब खुद परेशान हो गए। जो मैंने काम किया वो पूरा मुस्तफ़ाबाद जानता है। और आज आपने प्यार देखा, ये जो दिल में होता है लोगों की इज़्ज़त होती है। कुछ लोग इलेक्शन के मौके पे वो लोग हैं जो लोगों का मिसयूज़ करते हैं, उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आज के दौर में हस्बैंड के कहने पे बीवी वोट नहीं डालती, ठेकेदार निकल आते हैं कुछ, हम फलानी पार्टी को जिता देंगे, हम फलानी पार्टी को जिता देंगे। उनके अपने वोट का पता नहीं, जब वो देखते हैं उन्होंने ये तो मेरा ही वोट नहीं है। तो वो लोग अब यहाँ के लोग समझ चुके हैं। अभी हमारा असेंबली का हमारे कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ 2 साल पहले। हर जगह पर आप पार्टी के कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हुई। तो आप पार्टी को वोट मिल कहाँ से रहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। ये तो 2 साल पहले की बात है। और उनके एमएलए बेचारे 1.5 साल पहले केजरीवाल जी ने ये फैसला कर लिया कि मैं किसी दूसरे को ला रहा हूँ, और उनको लॉलीपॉप देते रहे। उन्होंने कहा कि भाई अभी कहा कि आपका टिकट ये कर दिया, आप काम करो, आपको मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना देंगे पंजाब से। तो बनाना तो अभी बना दो। पंजाब में कोई आचार संहिता थोड़ी लगी हुई है। अच्छा हसन भाई, जिस तरीके से मुस्तफ़ाबाद की अगर ख़ास तौर से मैं बात करूं, यहाँ पे जनता के दिमाग में एक बात ये भी है, 3 मुसलमान प्रत्याशी हैं। तो जनता कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि किसको वोट दें, क्या करें, कश्मकश का माहौल है। ये प्रेस वाले सोचते हैं, हम जनता भी सोचती है ना, जनता नहीं सोच रही। अगर जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं देना होता तो भाई साहब सुबह 10 बजे से और अभी तक लोग, मेरा जैसा 72 साल का आदमी, मैं पैदल चल के आऊँ, मेरे साथ कितने लोग हैं। ये मुस्तफ़ाबाद के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। ये चल कर आए हैं। ये मुस्तफ़ाबाद से दिल्ली में मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारा मिजाज बन चुका। हम कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को वोट देने के लिए जा रहे हैं कि अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है, उसका नाम राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो कह रहे हैं जीतने के बाद में मुस्तफ़ाबाद को हम मुस्तफ़ाबाद नहीं रहने देंगे, इसका नाम चेंज कर दें। तो ये बात हमारे यहाँ के लोगों को समझनी है। इसकी टक्कर कोई दूसरा अन्नू खैरा पन्नू खैरा नहीं ले सकता। इसकी टक्कर, एक मिनट भाई, इसकी टक्कर सिर्फ कांग्रेस ले सकती है। बिल्कुल। और हसन अहमद ले सकता है और अली मेहदी ले सकता है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी पेवर झूठी पार्टी है और पेवर झूठ बोलती है। उन्होंने अभी 2100 रुपये में जो ये कहा था, हम औरतों को 2100 रुपये देंगे, कोई पैसा किसी को नहीं मिलेगा। बेवकूफ़ बनाता है केजरीवाल। और सबसे झूठा आदमी पूरी दुनिया में अगर है तो केजरीवाल है। इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा। और आज देखो कैसे आलीशान बंगले में रह रहा है। वो अपने बच्चों की कसम जो आदमी झूठी खा सकता है, उस आदमी पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं लोगों को मैं पानी दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, हॉस्पिटल मैंने अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, उसको लेकर के भी सोचते हैं। उसने कुछ नहीं करवाया। आप देख लो जाके, पूरे हमारे इलाके का बेहाल हो रहा है। और जब हसन अहमद यहाँ से विधायक थे, जो सीवर की लाइन उन्होंने डलवाई थी, आज वो भी पूरी नहीं हुई है। ये जो सीवर पड़ रहा है मुस्तफ़ाबाद में, ये भी हसन अहमद ने कराया था, आज वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है। सीट निकल पाएगी?
इंशाल्लाह दिल्ली में कोई सीट निकलेगी पहले नंबर पर मुश्ताबाद की निकलेगी, कांग्रेस पार्टी की। आपने देख ली होगी, लोग नू भी सोच रहे हैं कि 3 मुसलमान खड़े किसे किसे वोट दें। मुसलमान लास्ट टाइम पहले भी तो थे, पहले भी मुसलमान थे ना यहाँ पे। 3 है, एक पतंग का भी है। नहीं मेरी बात सुनो, पहले भी तो थे, पहले भी निकालेंगे, एक तरफा निकालेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल बेफिक्र रहो। हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा होते हैं ना। 3 ना, अगर 2 और आ जाए 5 भी हो जाए अली मेहंदी जीतेगा, ये दावा है। अगर 2 और भी हो जाए ना इंशाल्लाह अली मेहंदी जीतेगा। दिल्ली की सबसे नंबर 1 सीट, पहले नंबर की सीट इंशाल्लाह मुश्ताबाद होगी। रैली तो आपने देख ली होगी। कोई बाहर का आदमी दिख रहा है आपको? कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई मजदूर आदमी किराए पे आया हो? सारे चेहरे देखो कैसे बब्बू को से कितने बेहतरीन बिल्कुल स्तंभ हैं मुश्ताबाद के। अली मेहंदी के साथ में क्यों जुड़ रहे हैं? अली मेहंदी जी एक ऐसे नेता है, दिग्गज नेता है। मतलब जो हाजी जी थे ना हमारे, तुमने देखा होगा आप दंगों के टाइम पे, हमारे बच्चे आज भी जेलों में बंद हैं, उन्हें छुटाने का काम अली मेहंदी ही करते। और मारूफ भाई वो भी एक ऊंची हस्ती है जिन्होंने दंगे के टाइम पे हम लोगों की मदद करी। और हमें यहाँ जो नेता चाहिए ना वो दिग्गज चाहिए, अच्छा चाहिए, जो बोलने वाला हो, हमारे फेवर में बोलने वाला, हमारे हक के लिए बोलने वाला हो, वो अली मेहंदी हमें दिखाई देता है। वही अली मेहंदी इंशाल्लाह यहाँ पे काम भी करेगा। और हमारे जो इस टाइम उगाई चल रही है, लैंडर पे उगाई चल रही है, हर चीज़ पे उगाई चल रही है, उसे इंशाल्लाह रोकेगा। वक्त का कुछ नहीं पता, अली भाई इंशाल्लाह जीत के निकलेंगे यहाँ से। कोई नहीं आना, झाड़ू सब आगे है, झाड़ू आगे, कांग्रेस सबसे आगे है, झाड़ू वाड़ू भाड़ू कांग्रेस सबसे आगे है, ये बता रहा हूँ मैं आज तुम्हें। सफा हो जाएगी बीजेपी। कांग्रेस तो लंबे टाइम से इंतजार कर रही है सत्ता में आने के लिए, तो क्या लग रहा आपको हो सके, नहीं बन सके कुछ बात? क्यों नहीं बनेगी? हसन साहब ने काम कराया है, उसी को सब याद कर रहे हैं। आज यूनुस ने क्या कराया बताओ? अब आया इलेक्शन का टाइम तो गलियां बनवा रहे हैं, और वो भी आधी बनवा रहे, पूरी बनवा नहीं रहे। आम आदमी पार्टी कई सारी स्कीमों के साथ में इस बार चुनावी मैदान महिलाओं के लिए हैं, ठीक है ना, वो महिलाओं के लिए अपनी जगह ठीक है, हम तो जवान हैं। अली मेहंदी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की नीति रही है, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा बना रहे। जब तक हसन अहमद यहाँ रहे कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। हमारे रोज़ों में, रमज़ान में ये हमारे रोज़ा अफ्तार कराते हैं, और जब कावड़ का वक्त आता है तो हसन अहमद जी 25 साल से यहाँ कावड़ लगवाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारी जीत ज़रूर है। 10 साल के काम को लेके आम आदमी पार्टी इस बार जनता के बीच में है, और लोगों का रुझान ये है कि जिस बेस पे केजरीवाल ने काम किया है, इस तरह का काम किसी सरकार ने नहीं किया। केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा। जो कांग्रेस के राज में काम हुआ है वो किसी राज में काम नहीं हुआ, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली। इंशाअल्लाह अली को यहाँ आने से इस बार किसी कोई ताकत नहीं रोक सकती। 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पे मुसलमान, वोट बटेगा या फिर एक तरफा पड़ेगा? सीधा सवाल है। यहाँ पे जो वोट पड़ेगा एक तरफा कांग्रेस को पड़ेगा। देखो ये तो केजरीवाल बाजीगढ़ है, मंदारी जिसे बोलते हैं। ये आया, इसने तमाशा दिखाया, पब्लिक इसके बहकावे में आ गई। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक इसके बहकावे में नहीं आनी। दिल्ली का जो इलेक्शन है वो बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा है हमेशा, और बीजेपी सिटिंग एमएलए तो आम आदमी पार्टी के, आप कह रहे बीजेपी और कांग्रेस। निगम वो एक लहर थी, उसमें बह गए थे, जो इन्हें डुगडुगी बजाई ना, ईमानदारी बंद दिखाया, तो उसमें बहकावे में आ गए थे। वो डुगडुगी तो काम करेगी, वो अब काम नहीं कर रही ना। इन्हें बहुत सारे काम ऐसे करे हैं कि दंगे करवाए, दंगे करवाने में पूरा था, क्योंकि कभी दंगों में आया ही नहीं। कह देता है मेरे हाथ में एलजी नहीं है, एलजी की चलती है दिल्ली में। अगर इसे जिता भी देंगे तो इसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, एलजी है। और जब मरगज का नंबर आया तो सबसे पहले वो दे रहा था ये। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जो कांग्रेस काम करती है हिंदुस्तान के अंदर, कोई सी सरकार काम नहीं कर सकती जो कांग्रेस ने काम किए हैं। आप दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने कितने सारे सिग्नेचर ब्रिज बनाए हैं, और कितने सारे वो बनाए हैं, मैं आपको बता दूं रोड कितने सारे बनाए हैं। जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ काम और काम ही करती है। जब ये 2100 रुपये का झांसा देते हैं ना, जब 2100 रुपये जब बांटने जाएंगे, जब कहेंगे स्कीम लॉन्च होने वाली है, तो ये कह देंगे एलजी साहब ने पास नहीं करा, मना कर दिया। ऐसे इनके झूठे वादे, और झूठा में ऐसे ही रहेंगे इनके वादे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने जो छोटी छोटी स्कीमें निकाली थी, भाई ये औरतों के लिए टिकट फ्री है, ठीक है ना, 15 रुपये। कोई ऐसा आदमी है जो 15 रुपये का टिकट नहीं ले सकता? सब ले सकते हैं। ये छोटी छोटी स्कीमें निकाल के जो इनने बड़े बड़े काम करे हैं, ये शराबों के जो इनने लाइसेंस बांटे हैं, 1 पे 1 2 जो इनने फ्री करी हैं, ये सब क्या था? ये जनता को बहकाना है, और सीधा सीधा बस यही मोटिव है। पार्टी 2 ही थी, एक बीजेपी पार्टी और उसके सामने वाली जो है कांग्रेस पार्टी, जिसे जब
जब जब बीजेपी का झंडा लहराया है उसको दबाने के लिए एक राहुल गांधी खड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ अरविंद केजरीवाल को मुश्ताबाद विधानसभा की जनता इसलिए वोट नहीं देगी जिसने मरकज़ पे ताला लगवाया, जिसने मौलाना साद पे FIR कराई, जिसने कुरान की बेहुरमती करने वाले को टिकट दिया, टिकट ही नहीं दिया बल्कि उसको मिठाई भी खिलाई। ये मुश्ताबाद विधानसभा की जनता गंगा जमुना तहजीब कोई एकता की मिसाल है। जिस गंगा जमुना पानी से मुसलमान वज़ू करते हैं, उसी गंगा जमुना पानी से हिंदू भाई मेरे गंगा जल की तरह स्नान भी करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल और उसका दूसरा साथी जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, MIM पार्टी, ये भाजपा की B और C टीम है, भाजपा की B और C टीम है। उसका जीता जागता सबूत ये है कि मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहला कैंडिडेट मुश्ताबाद विधानसभा पे उतारा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, आप हैदराबाद में जितनी भी असेंबली के MLA की सीटें हैं आप अपने सारे कैंडिडेट हैदराबाद में तो नहीं उतारते। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी 70 विधानसभाओं पे अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते। सिर्फ 7 या 8 वो मुस्लिम विधानसभा सीटें हैं जिस पर असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारते हैं कि जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो और सीधा सीधा भाजपा को फायदा हो। चुनाव लड़ने का अधिकार तो सभी का है ना। अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं, कांग्रेस भी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, उनको तो कोई B टीम नहीं बोलता। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। ताहिर हुसैन भाई हमारे भाई हैं, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन आज से 2 साल पहले इसी मुश्ताबाद विधानसभा पे कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे। उनसे सभी लोगों ने, जो मुश्ताबाद विधानसभा के जिम्मेदार लोग थे, उनकी वाइफ से, उनके बेटे से, सबने ये कहा कि आप कॉरपोरेशन का चुनाव लड़िए। तो उन्होंने उस टाइम ये कह दिया कि हमारे पास फंड नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। आज 2 साल के बाद में ऐसे कौन सा फंड आ गया, आप खुद समझ, ऐसा कौन सा फंड आ गया कि जो कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे आज वो मुश्ताबाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीधा साधा सबूत है कि MIM पार्टी को पीछे से फंडिंग हो रही है ताकि कांग्रेस को नुकसान हो और अपना सिर्फ सियासी मुफाद वो करना चाहते हैं। अली भाई ने समझ लो आज की जो पब्लिक है इसके हिसाब से देखते हुए इंशाल्लाह अली भाई की जीत पक्की है, निश्चित एकदम बिल्कुल। और सारे लोकल थे, कोई बाहर का आदमी नहीं था, सब लोकल मुश्ताबाद के विधानसभा के ये लोग थे, बाहर से कोई आदमी नहीं आया इसमें। हमारे सारे लोग लोकल और सबने बड़ी मेहनत करी है और सुबह से लगे हुए ये लोग खुद ही अपने आप ही माला लेके आ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, अपने आप भूखे प्यासे सुबह से लगे हुए हैं। तो इससे बढ़िया मेहनत जो अपने दिल से मेहनत करता है ना, इससे बढ़िया मेहनत नहीं होती जो दिल से करता। क्या है जनता वोट में कन्वर्ट होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये को बता रहा हूँ, ये लोकल है। अगर कोई बाहर से आती तो जो हमें कहते हैं इस बात को, ये तो सब लोकल, अल्लाह का शुक्र है सब लोकल लोग हैं। जब मेहनत कर रहे हैं, जो आदमी मेहनत करता है उसे पता है मेहनत जो करने वाला वही तो वोट सबसे पहले जाके डालेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो सामने प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं जीतने के बाद हम मुश्ताबाद का नाम बदल देंगे, तो उसको लेकर के क्या कहें? इंशाल्लाह मेरे अपने जो मुश्ताबाद विधानसभा के लोग हैं सभी से अपील है कि ऐसा इंशाल्लाह होगा ही नहीं। अब जीतेंगे अली मेहंदी तो फिर इंशाल्लाह नाम कैसे चेंज होगा। इस मुश्ताबाद का नाम रखने वाले का नाम हसन अहमद साहब है। ये जो अगर पहले करावल नगर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, जब ये नया विधानसभा बनी तो इसका नाम लेके आने वाले हसन अहमद साहब है और इंशाल्लाह बरकरार रखने के लिए अली मेहंदी साहब रहेंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे जिद है कि जीत के दिखाऊंगा इस बार। हमें भी इंशाल्लाह जिद है, हमें भी जिद है इंशाल्लाह कि नाम चेंज नहीं होने देंगे। सब जितने मुश्ताबाद के लोग हैं सब एक साथ मिलकर वोट डालेंगे। जब हम जीतेंगे तो हम नाम कैसे चेंज हो जाने देंगे, बताओ मुझे जी। क्या माहौल देख रहे हैं आज यहाँ पे? देखो जी, माहौल तो इस टाइम बहुत बढ़िया एक तरफा है, सब कांग्रेस को चाह रहे हैं, सब पब्लिक वो यहाँ की है। अब जो साथ में खुद ही आ रहे हैं, पब्लिक इतना लग रही है, सब ये चाह रही है कांग्रेस होनी चाहिए, ये सबको लेकर चलती है। दिल्ली में कांग्रेस देखना चाहते हैं लोग। क्या कारण है? कारण ये है कि आपसी भाईचारा जो इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, लोग चाहते हैं कि दोबारा से फिर बहाल हो। अवाम परेशान है आपस की ना इत्तेफाकी से, आपसी भाईचारा बना रहा है, इसके लिए कांग्रेस को चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर चलती है, सबकी बात करती है। इसलिए दूसरी तरफ से भाजपा भी कह रही है सबका साथ सबका विकास। देखिए, कहने में और करने में फ़र्क है उनके। आप भी समझदार हैं कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आप सब देख रहे हैं, आप भी इसी देश में रहते हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल अली मेहंदी के पक्ष में आपने? देखिए, इस वक्त जो है पूरे भारत के अंदर कांग्रेस ताकत में आ रही है, लोग उसके साथ हैं
और उसका जो आपको यहाँ मिलेगा, एक ट्रेलर देखिए मुस्तफ़ाबाद से, इंशाल्लाह जो है अली मेहंदी जी जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट देती है दिल्ली की जनता, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वही लोग जो है केजरीवाल की तरफ को चले जाते हैं। तो इस बार क्या लग रहा आपको? ऐसा है, जो ये लोग हैं ना, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि विधानसभा चुनाव हो तो आम आदमी को दे देना, और जब हमारे चुनाव हो तो हमें लोकसभा में चुन लेना, यानी कि इधर भी हम इधर भी हम, इधर भी हम इधर भी हम। और ये जो है ना, अब इनकी ये बात चलेगी नहीं, सबको जनता को पता लग गया है कि ये लोग प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने वाले लोग हैं। जो हिंदू मुसलमान के बीच जो भाजपा ने जहर घोला है उसको ख़त्म करने का काम हमारी कांग्रेस करेगी। प्यार मोहब्बत की दुकान कांग्रेस राहुल जी ने खोली है, और राहुल जी जो है ना प्यार मोहब्बत सबको सिखा रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो है कांग्रेस आएगी, हर राज्य में आएगी और सेंटर में भी आएगी, बीजेपी भी चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसे सरकारें चलती नहीं है।